अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन सेलिंग के हवाले से। ऑनलाइन सेलिंग में जब आप चीज़ें सेल आउट कर रहे होते हैं, दराज पे कर रहे होते हैं, फेसबुक पे कर रहे होते हैं, OLX पे कर रहे होते हैं, दराज पे जो सारी की सारी सेल है वो आपकी बेस कर रही होती है आपके रिव्यूज़ और रेटिंग के ऊपर। आपके रिव्यूज़ अच्छे होंगे, आपकी रेटिंग अच्छी होगी तो आपकी सेल जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और जैसे आपकी रिव्यूज़ और रेटिंग डाउन होगी, आप देखेंगे कि उसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपके आपकी सेल के ऊपर। अब होता ये है कि जब आप एक प्रोडक्ट लगाते हैं, उसकी सारी डिटेल डालते हैं। अब वो कस्टमर जब ऑर्डर करता है, ऑर्डर करने के बाद वो उसकी जो रेटिंग भी ख़राब करता है, उसके स्टार्स भी कम देता है। 1 स्टार और 2 स्टार दे के साथ वो बैड प्रोडक्ट या बैड एक्सपीरियंस या इस तरह की चीज़ें वो लिख देता है। अब दराज पे आपने करना क्या है, अब आप उस कस्टमर से चैट में जाते हैं, जाके बात करते हैं कि क्या इशू है, वो आपको रिस्पांस नहीं देता वहाँ पे। क्योंकि नॉर्मली कस्टमर जब एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं वो दोबारा दराज की ऐप नहीं खोलते, तो उनको वो उस क्वेश्चन का फिर आपको आंसर नहीं करते। अब दराज इस चीज़ पे भी सख्ती करता है कि आपने कस्टमर के साथ बात नहीं करनी उनके कॉन्टेक्ट डिटेल के ऊपर। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने लगा हूँ कि आपने किस तरह से अपनी रिव्यूज़ और अपनी रेटिंग जो है वो बेहतर रखनी है। अब हम जो शॉप चला रहे हैं दराज पे, उसकी 94-92% पॉजिटिव रेटिंग है। 5 साल से वो हमारा चैनल चल रहा है। अब मैं आपको पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बताऊंगा, ना कि मैं आपको दराज यूनिवर्सिटी की वो स्लाइड्स दिखाऊंगा कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। दराज ने और तरह से बताना है और हम अपने एक्सपीरियंस से और तरह बताएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल भी होंगे। अब होता ही है कि दराज कहता है कि आपने कस्टमर के साथ रब्ता नहीं करना, हमें अलाउ नहीं है, हालांकि हमारे पास नंबर आ जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो उसमें सबसे जो पहला टिप है कि आपने अपने रिव्यूज़ और रेटिंग सही किस तरह से रखनी है, वो ये है कि आपने कोशिश करनी है, कोशिश नहीं करनी, आपने 100% जो जो प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे हैं आपने उसको उसकी वीडियो लगानी है। जब आप उसकी वीडियो लगाएंगे, वीडियो में आप उसको घुमा के दिखाएंगे, आप उसको ऐसे दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट है, ये है। और जब पिक्चर्स के अंदर आप उसकी जो डायमेंशंस हैं, उसका साइज, यहाँ से, यहाँ से और साइड से, जो उसका एग्जैक्ट साइज है वो भी मेंशन करें। अब होता क्या है, हम एक पिक्चर लगा देते हैं क्लोज व्यू में, प्रोडक्ट छोटी होती है लेकिन क्लोज व्यू में लगा देते हैं, कस्टमर समझता है ये बहुत बड़ी आइटम है, ये साइज इसका बड़ा है। जब वो ऑर्डर करता है तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमने कैटेगोरिकली वहाँ पे मेंशन करना है कि हम बेच क्या रहे हैं, हम क्या बेच रहे हैं। अगर आप हेलमेट का शीशा बेच रहे हैं तो हम ये भी आप जेहन में रखेंगे कि हम पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं, यहाँ पे लोग डिटेल नहीं पढ़ते। वीडियो तो वो देख लेंगे लेकिन वो डिटेल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपने अगर हेलमेट का शीशा बेचते हुए उसको हेलमेट में लगा के अगर दिखा दिया तो उसने समझना कि ये 300 रुपये में या 400 रुपये में पूरा हेलमेट मिल रहा है। वो रिव्यू में सिर्फ ये लिख देगा कि डिसअपॉइंटेड, फ्रॉड सेलर एटसेट्रा, इस तरह की वो चीज़ें लिख देगा। आप कभी अली एक्सप्रेस पे जाइएगा, पूरी दुनिया एक लाइक ये कैलकुलेटर है, पूरी दुनिया के रिव्यूज़ इस पे होंगे कि सुपर, वेरी गुड, अमेजिंग प्रोडक्ट, ये वो इस तरह की चीज़ें होंगी। वहीं पे पाकिस्तान का झंडा भी आएगा जहाँ पे वो लिखा होगा कि डिसअपॉइंटेड, वेरी बैड प्रोडक्ट, वेरी बैड एक्सपीरियंस। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक्सपेक्टेशंस। हम चीज़ को ये नहीं देखते कि ये चीज़ 500 रुपये की है, इसी तरह की चीज़ एक 1500 रुपये की भी लगी हुई है, इसी तरह की चीज़ 3000 की भी लगी हुई है। हम वो 3000 वाली भी छोड़ते हैं, 1500 वाली भी छोड़ते हैं, 500 वाली ऑर्डर करते हैं और जहन ये बनाते हैं कि ये 500 वाली जो है ये अब 3000 की जो है वो क्वालिटी को पहुंचेगी। ऐसे नहीं होता। जितनी आपने प्राइस पे किया उस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। अब सेलर्स के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि सेलर्स ने उसकी प्रोडक्ट की वीडियो लगानी है, वीडियो में सारी चीज़ें दिखा देनी है। ये हो गया, आपकी रेटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर रेटिंग फ़र्ज़ करें ख़राब हो गई है, एक कस्टमर कहता है कि जी बैड एक्सपीरियंस रहा है, आप
कस्टमर से कांटेक्ट करें। और कांटेक्ट किस तरह से करना है आपने, रजिस्टर्ड जो दराज पे नंबर है वहाँ से कांटेक्ट नहीं करना, आप किसी अदर नंबर से कांटेक्ट करें। दराज उस पर आपको एतराज़ नहीं कर सकता। अगर फर्ज करें वो कस्टमर कहता भी है ना जी सेलर ने मुझसे रब्ता किया है, दराज के पास कोई सबूत नहीं है कि वो आपको जो है वो ये पूछ सके। मैं तो हमेशा रब्ता करता हूँ, लेकिन आज तक कभी भी किसी सेलर ने, जो कस्टमर है, उसने कंप्लेन नहीं की, क्योंकि हम उनका मसला हल करने के लिए कहते हैं। हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर कस्टमर कहता है कि इसमें ये प्रॉब्लम आ गया, हम उसको कहते हैं नो प्रॉब्लम, हम आपको सही कर देते हैं, हम आपको सही भिजवा देते हैं। ठीक है, एक आध प्रोडक्ट पे अगर आप फर्ज करें आपको नहीं भिजवानी पड़ गई है तो अपनी रेटिंग और रिव्यू को सही करने के लिए, तो ये आप देखेंगे कि इसका लॉन्ग लास्टिंग आपके ऊपर इफेक्ट आएगा पॉजिटिव। इसलिए छोटी मोटी चीज़ों को आपने बॉदर नहीं करना, छोटी मोटी चीज़ों को आप दिल पे नहीं लेंगे कि जी लो जी मुझे तो 100 रुपये का नुकसान हो गया, 200 का नुकसान हो गया। आप देखेंगे कि इन फ्यूचर जब आपकी रेटिंग और रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो आपका जो सेल वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ हो गई कि आपने कस्टमर से रब्ता कर लेना है, उसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपको बताऊं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी भी नेगेटिव रिव्यू को आपने वहाँ पे रिप्लाई नहीं करना। नेगेटिव रिव्यू को आपने रिप्लाई नहीं करना। जब आप रिप्लाई करेंगे तो कस्टमर एडिट नहीं कर सकेगा, वो एडिटेबल नहीं रहता। पॉजिटिव को फौरन जो है वो रिप्लाई कर दें, ताकि कस्टमर जो है ना उसका दिमाग ना ख़राब हो जाए किसी टाइम पे भी जाके फिर दोबारा से जो है ना वो प्रोडक्ट को बैड रिव्यू कर दे। आपने नेगेटिव रिव्यू पे एडिट नहीं, उसको रिप्लाई नहीं करना। रिप्लाई कर देंगे वो एडिट नहीं होगा। रिप्लाई नहीं करेंगे, कस्टमर को जब मर्जी आप सेटिस्फाई करके अपना रिव्यू सही करवा सकते हैं। मैंने तकरीबन जिस कस्टमर को भी आज तक अप्रोच किया है उसका मसला सॉल्व किया है। बाज़ कस्टमर, मोस्टली 90% कस्टमर्स को तो सिर्फ बात से ही जो है ना सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, क्योंकि वो कुछ और समझी बैठा होता है, उसको फिर समझा के चीज़ के बारे में गाइड किया जाता है कि ये ऐसे नहीं है, आप इसको यूज़ करें, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम हाजिर हैं। दयानतदारी इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेईमानी से आप कहें कि दराज पे आप कामयाब हो जाएंगे, आप कभी भी नहीं हो सकते दराज पे या फेसबुक पे या कुछ भी। और दूसरी चीज़, आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने कभी भी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना। फ्रॉड करेंगे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपका बिजनेस चलेगा, महीना चल जाएगा, 2 महीने चल जाएगा, इससे ज़्यादा चल नहीं सकता। लॉन्ग टर्म चलने के लिए दयानतदारी सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।